अस्सलाम वालेकुम। अपडेट्स शिराज के साथ मैं हूँ शिराज अहमद सिराज। आज की व्लॉग में बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से और पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के हवाले से। इंतहाई अहम खबर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम सेनेटर्स ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शिरकत से बाइकाट का फैसला कर लिया है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने ख़ास तौर पर तमाम सेनेटर्स को मना कर दिया है कि वो आज के मुश्तरका इजलास में शिरकत ना करें, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम सेनेटर्स ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से बाइकाट का फैसला कर लिया है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कश्मीर के हवाले से करारदाद पेश होना थी और उस करारदाद को वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वो पेश करा था, लेकिन चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से ख़ास पैगाम वो तमाम तर सेनेटर्स को पहुँचा दिया गया, जिसके बाद जितने भी सेनेटर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने आज के इस मुश्तरका इजलास में शिरकत ना करने का फैसला किया है। इसके साथ साथ आज की व्लॉग में आपको बताएंगे कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 43 MNAs के इस्तीफे मंजूर हुए थे, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, उसका भी इंतहाई अहम फैसला आज सामने आया है और वो एक मरतबा फिर से उनको नोटिफाई कर दिया है। जो फैसला स्पीकर का था वो कदम करार दे दिया गया है। इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि कल जो कौमी असम्बली का इजलास होगा उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भरपूर शिरकत होगी और जो 43 MNAs थे उनको इस्लामाबाद बुला लिया गया है और इस्लामाबाद आने की तमाम तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। कल के इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान कौमी असम्बली है वो शरीक होंगे। वो 43 अरकान जिनको डी नोटिफाई किया गया था वो कल के इजलास में शरीक होंगे। इसके साथ साथ जो 9 मुंतखब अरकान कौमी असम्बली है उनसे कल वो हल्फ लिया जाएगा और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी 4 जो अरकान है शामिल है। 3 अरकान कौमी असम्बली और एक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान खुद है, लेकिन ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि वो इस पार्लियामेंट में दोबारा नहीं जाएंगे, लेकिन जो उनके अरकान है वो कल जो कौमी असम्बली का इजलास है उसमें जाके हल भी वो लेंगे। लेकिन फैसले का इंतज़ार है वो रात को जो तफसीली फ़ैसला आएगा लाहौर हाई कोर्ट का, उसके बाद उस फैसले को पढ़कर उसके बाद फैसला किया जाएगा। लेकिन अब तक की जो इतलात है वो ये है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम जो 43 अरकान कौमी असम्बली है उनको पैगाम पहुँचा दिया है कि वो इस्लामाबाद पहुँचे और कल के जो कौमी असम्बली का इजलास है उसमें वो शरीक होंगे भी और हल्फ भी वो उठाएँगे। आज जो मुश्तरका इजलास है वो इस वक्त जारी है। वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कश्मीर के जो मेंबरान है वो इसमें शरीक है और वज़ीर आज़म असद कश्मीर ने भी आज के इस इजलास में वो शिरकत की है। वो इस वक्त वो मेहमानों की जो गैलरी है वहाँ पर मौजूद है, वहाँ पर वो बैठे हुए हैं और इजलास की जो कार्रवाई है वो जारी है। इजलास के आगाज़ में तुर्किया में ज़लज़ला जो आया था, उन जो अफराद शहीद हुए थे उनकी एसाए सवाब के लिए दुआई भी वो मांगी गई। इसके साथ साथ कोहिस्तान में जो बस हादसा हुआ था उसमें भी जो अफराद वो मौत के मुंह में जा चुके थे उनकी भी माफ़रत की दुआएं वो आज के इस इजलास में मांगी गई है। और अब मज़ीद क्या कार्रवाई होगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे। तब तक के लिए मेज़बान शिराज अहमद सिराजी को इस्लामाबाद के पुरफ़िज़ा मुकाम और ट्रेल 3 से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।